हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग है, पर्सन ऑन योर माइंड। तो जो भी पर्सन जो है आपके दिमाग में है, जो हमेशा चलते रहते हैं, जिनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप सोचते रहते हैं, तो देखेंगे उनका नाम लीजिए। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लें। जो लगे आपके लिए नहीं है, हंसते हंसते छोड़ दें। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, कलेक्टिव्स हैं, इनके माइंड में जो पर्सन है उनकी क्या कुछ एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स क्या कुछ है, प्लीज़ बताएं। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। कलेक्टिव होने की वजह से आप इसके भी यहाँ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। ये कार्ड बार 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 आ रहा है, फिर से आ जाएगा, आना होगा तो। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं उनके माइंड में जो पर्सन है उस पर्सन की एनर्जी, फीलिंग्स, इंटेंशन प्लीज़ बताएं। व्यूवर्स के लिए क्या है? क्या बात है भाई, व्यूवर्स के लिए क्या है? व्यूवर्स के लिए क्या है? ओके, ये पर्सन जो है, चाहे कुछ भी इस पर्सन के पास है, अगर हम कहें तो अगर सब कुछ है, दुनिया का सब, हर चीज़ का सुख इस पर्सन को मिला हुआ है, लेकिन एक सुख नहीं है कि आप नहीं है। ठीक है, एक सुख की कमी है, एक चीज़ की कमी है कि आप नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स अगर हम कहें तो इस पर्सन की करंट इस वक्त की एनर्जी है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। यानी कि आप अकेले कैसे खुश रहते हैं, आपने जो मेहनत किया है उसका आपको सुख मिल रहा है, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, तो आप इनको अपने तरफ पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं इनको अपने तरफ, बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं। तो ये पर्सन जो है आपके बिना रहना इस वक्त में, अगर आज की एनर्जी देखे, करंट एनर्जी देखे, तो बहुत मुश्किल है। दी स्टार, और आप जो हैं और ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। नेम, फेम, मान, सम्मान, जो आपने पास्ट में काम किए थे, मैंने जैसे बोली कि जो आप काम किए थे और इन्होंने अगर कोई काम बिगाड़ा था या सपोर्ट नहीं किए थे, चाहते तो सपोर्ट कर सकते थे, सपोर्ट नहीं किए, आपके अगेंस्ट रहे, कंपटीशन की भावना थी कि आप इनको छोड़ के आगे निकल जाएंगे, तो इस वक्त समाज में आपका एक मान सम्मान बढ़ रहा है, एक रेपुटेशन है। हो सकता है सोशल मीडिया से रिलेटेड आप काम करते हो सकता है कोई ब्लॉग, कोई चीज़ें आप डालते हो, कोई रील्स वगैरह बनाते हो, या फिर कोई ऐसा मल्टी मीडिया या कुछ ऐसा जगह पे है जहाँ मॉडलिंग वगैरह भी का भी काम हो सकता है। ऐसे जगह पे तो आपका एक मतलब लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं आपको किसी तरह से। तो आप जब पॉपुलर हो रहे हैं तो आपकी पॉपुलैरिटी जो है, आपकी जो मान सम्मान, आपका जो फेमस होना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। ठीक है, एक और देखेंगे अभी कि क्या है। देखेंगे तो ये पर्सन हाँ ट्रिगर कर रहा है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपके पास आ नहीं सकते हैं। कल तक जो है आपको बहुत लाइटली लिए थे रिलेशनशिप में, बहुत ही ग्रांटेड लिए थे रिलेशनशिप में, कभी इन्वेस्ट नहीं किए। जो था आपकी तरफ से था, इनके तरफ से कुछ भी नहीं था। तो इनको अगर घमंड था अपनी खूबसूरती का, प्राउड था कि लोग मेरे पीछे पीछे आते हैं, लोग मुझे चाहते हैं, मैं किसी के पीछे नहीं जा सकता, नहीं जा सकती, इस तरह का जो घमंड था, जो अहंकार था, वो ये पर्सन को अभी बहुत कुछ सोचने के लिए, डीप डाउन अगर हम कहें, रिग्रेट, पछतावा। और ये समय में ये पर्सन कोई स्टेप नहीं लेना चाहते हैं, कोई भी तरह का स्टेप चाहते हैं आप, क्योंकि लोग आपको प्यार कर रहे हैं, लोग आपको चाह रहे हैं, लोग आपके पीछे आ रहे हैं। और अब ये कहाँ आएंगे आपके पास में, कैसे आएंगे आपके पास में, जगह इनकी कहाँ होगी? तो इनको बहुत मतलब रियलाइज हो रहा है, एक मतलब इनको लग रहा है कि नहीं, मुझे मतलब प्यार हाँ आपसे है, करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लाना चाहिए रिलेशनशिप में, लेकिन कैसे लेकर आए? इतना बिगाड़ा कर चुके हैं, इतना घमंड, इतना अहंकार,
फ्रंट फुट से किए हैं या बैक से किए हैं, लेकिन किए हैं, ठीक है। 9 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे एनर्जी में, देखते हैं 9 ऑफ कप्स क्यों है। ओके, 9 ऑफ कप्स इसलिए है कि ये पर्सन जो है, आप इनको अगर अपना विश फुलफिलमेंट मानते थे, आप इनको अपनी खुशी, अपना सुख, अपना शांति, अपना प्यार मानते थे, तो ये पर्सन आपके सामने किसी और पर्सन को के साथ चले गए, यानी कि थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोल दें, या फिर मतलब किसी और के साथ में आपके सामने आपको किनारे कॉर्नर करके, तो बहुत ज़्यादा पेन दिए हैं। इस वजह से शायद आपके पीछे नहीं आ पा रहे हैं। आज के समय में, आज की एनर्जी में काफ़ी डीप डाउन रिग्रेट, पछतावा, लड़ाई झगड़ा जो क्लेश हुआ है, जो आपने थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट नहीं किया अपने लाइफ में और छोड़ दिए आपने अपने पर्सन को, उनके हालत पे, उनके सिचुएशन पे, रोए, तड़पे, गिरे, समझाए होंगे, लेकिन जब वो नहीं सुने तो पूरा ही छोड़ के जो आप अपने ऊपर काम किए हैं, इस वक्त वो काम काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी लोग सराह रहे हैं। तो दी स्टार क्यों है यहाँ पे, बताएं दी स्टार क्यों है। वाओ, तो दी स्टार इसीलिए हो सकता है आप लोग मैरिड हो और थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशन टूट गया हो, या तो ये दूसरे से मैरिज करके चले गए, एक्स्ट्रा मैरिटल में चले गए, डिवोर्स के मूड में चले गए। अब ये पर्सन कम बैक करना चाहते हैं आपके पास में और रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, फिर से शादी में, मैरिज में आना चाहते हैं। और ये पर्सन जो है मैरिज को आगे ले जाना चाहते हैं। अब आपको एज अ पार्टनर, एज अ पर्सन बगल में खड़ा होके प्राउड फील करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप ऐसा कोई काम किए हैं जहाँ पे अब इनकी वजह से नहीं, अब ये जो है आपकी वजह से जाने जाएंगे, ठीक है। तो इनको ये चीज़ का चिढ़ था, घमंड था, अहंकार था कि आप जो है आप शायद आप बहुत ज़्यादा, आपका ऑरा, आपका काम करने का तरीका, आपका माइंड बहुत पॉजिटिव था, वो भी इस पर्सन को शायद ट्रिगर करता था। इसीलिए अपने जैसे किसी पर्सन जो नेगेटिव माइंडसेट में रहते हैं, वो नेगेटिव माइंडसेट के किसी पर्सन के साथ गए हो, रह रहे हो। अब जब आप आगे निकल रहे हो तो कंपटीशन, अब लगता है कि नहीं, बगल में आके 2-4 फोटो खिंचाई लेते कि मैं उसका वाइफ हूँ, मैं उसका हस्बैंड हूँ, मैं उसके बगल में हूँ, हाँ मैं करता हूँ, मतलब इस तरह का। क्योंकि ये अब जो तड़प रहे हैं, जो अकेले नहीं कर पाए, वो आपके बगल में आके करना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? हो 2 कार्ड जो नहीं नजर आ रहा है उसको छोड़ देती हूँ। 2 कार्ड, एक तो 5 ऑफ सोर्ट्स, आपको धोखा दिए, चीटिंग किए, बेईमानी किए, साफ साफ नजर आ रहा है बेईमानी, साफ साफ नजर आ रहा है बेईमानी। 60 मतलब टावर, साफ साफ नजर आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में इनका मूड ही नहीं था, ठीक है। तो इन्होंने चीटिंग किए, धोखा दिए, ब्लेम गेम किए, सारा गेम खुद खेलते रहेंगे और बाद में सामने दिखा देंगे कि नहीं यार इसने तो किया था। ब्लेम गेमिंग आपके तरफ से, ठीक है। सपोर्ट आज किए हैं आपको, रिलेशनशिप को, आप हैरान परेशान, समाज में, सोसाइटी में ये दिखाते थे कि आप बुरे हैं, और मतलब धोखा, चीटिंग। 5 ऑफ सोर्ट्स यानी कि सामने से भी करेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, दूध का धोया हूँ, धुली हूँ, मैं तो इसको झेल रहा हूँ, इसको देखो। ये पर्सन जो है देख के इसके एटीट्यूड को हैरान और परेशान है कि अरे यार कोई इस लेवल तक गिर सकता है। आप भी सोचे होंगे अपने पर्सन के बारे में, कोई इस लेवल तक गिर सकता है, कोई इतना नीचे गिर सकता है। तो ये पर्सन थर्ड पार्टी के पास भी जाके खुश नहीं थे। हो सकता है आपको मारना चाहते थे ये पर्सन कि आप निकल जाओ, लाइफ से ही निकल जाओ, ताकि जो है मेरे लिए इजी हो जाएगा। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क भी कर सकते हैं, किसी को सुपारी भी दे सकते हैं, किसी को किसी भी तरह का यहाँ पे बेईमानी, चीटिंग, धोखाधड़ी यहाँ है, ठीक है। तो रिश्ता जो है यहाँ पे इसीलिए खराब हुआ, इसीलिए इनके पास मुंह नहीं है, इनके पास एक्शन लेने का वो नहीं है कि कैसे एक्शन ले। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसा, पावर, पोस्ट, पोजीशन, इनको लगता था कि मेरे पास सब रहेगा, मैं हैंडसम हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, लोग मेरे पीछे पीछे लाइफ टाइम आते रहेंगे, ठीक है। अब जो है अब इनको काफ़ी पछतावा लग रहा है कि ये तो अपने कार में, अपने गाड़ी में, अपने बाइक में, जिसमें है बगल के सीट में किसी और को बिठा के ले गए हैं, आपके सामने ले गए हैं, घर हो, बाहर हो, कहीं हो। अब ये किस मुंह से आपके तरफ आएंगे, कैसे रिलेशन में कंसियर। कुछ लोग तो मैरिज करके भी निकल गए, ठीक है। कुछ लोग आपको छोड़ के दूसरी मैरिज में चले गए, कोई छुप छुपा के रह रहे हैं किसी के साथ में, इन लिविंग में आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोचोगे कहीं बाहर है, रह रहा है, किसी और के साथ रह रहे हैं, बट सुकून नहीं है, शांति नहीं है। क्योंकि अब आपकी अहमियत, आपका शख्सियत, आपका मतलब पर्सनालिटी जब हम कहेंगे, आपका व्यक्तित्व इस पर्सन को ट्रिगर कर रहा है। पर्सनालिटी जो है
आपका बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। तो देखते हैं कि ये पर्सन की सोच में आप कहाँ चल रहे हैं। आगे तो आ गया, कहाँ चल रहे एक तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, पूरे 12 के 12 जोडिएक साइन यहाँ आ चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये पर्सन जो व्यूअर्स के माइंड में है क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ बताएं क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए। देखो, आप जो लड़ाई झगड़ा जो भी थर्ड पार्टी से इन्होंने चीट किए, धोखा दिए, कंप्लेन ज़्यादा आप नहीं किए, सेल्फ लव सेल्फ केयर में आप आ गए और चले गए। और ये देख रहे हैं कि हमने तो इतना लड़ाई झगड़ा किया, 5 ऑफ वॉन्ड्स, रिलेशनशिप में मैरिज से बाहर निकलने के लिए, किसी और के साथ जाने के लिए, कोई एक्स है तो, या शादी से बाहर निकलना था, किसी भी तरह का इनका कुछ था, निकलने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा ड्रामा खेले हैं, मतलब पीछे से काम करते रहे हैं, गेम बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है आपके साथ खेले हैं। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, अपनी उसकी एहसास हो रहा है इनको कि अब फिर से रिलेशन को सुधारें, क्या करें, कैसे मनाएं, कैसे आपको शीशे में उतारे, कैसे आपको पहले जैसा रिलेशनशिप में ले आए, जैसे कि आप पहले बहुत ज़्यादा इनको प्यार करते थे, केयर करते थे, रिलेशनशिप में एक अच्छी बॉन्डिंग थी, ट्रस्ट था। तो ये सब चीज़ को फिर से ये करना चाह रहे हैं, लेकिन सोच है। ठीक है, और इनका डिजायर है, सपना है, कैसे अपने प्यार को कैसे क्या करें, कैसे लेकर आए। देखो कैसे लेकर आए, क्योंकि इन्होंने तो आपको स्टेपनी जैसा, बोझ जैसा समझे थे, क्योंकि आप जो है इनको लगता था कि आप इनके सपनों को साकार नहीं कर सकते हैं, रिलेशनशिप में बोझ है इनको कुछ, ये आपको ये अपने लेवल का नहीं समझते थे, आपको बहुत ही नीचा, बहुत ही गया गुजरा, या आपका लेवल ऊपर था तो आपको बार बार गिराना कि आपका तो कोई लेवल ही नहीं है। तो ये जो किए थे, अपने इमोशन को रोकना, आपको नहीं बताना, आप हमेशा देखते रहते थे यार अपना 100% इस पर्सन को हम दे रहे हैं, इस पर्सन को और क्या चाहिए, क्योंकि इस पर्सन को कहीं और इनका इंटरेस्ट था। अब ये पर्सन ये देख रहे हैं कि अब जो है आप ये प्यार लेकर आपके पास आएंगे तो आप तो पास्ट के बारे में सोचेंगे, अब तो आप बैरिकेटिंग कर रहे हैं, अब तो आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, वही चीज़ कर रहे हैं जो ये आपसे करते थे, चीज़ों को हिडन रख रहे हैं, फीलिंग्स को नहीं बता रहे हैं, आप जताना नहीं चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। तो ऑब्वियस वन साइडेड तो कुछ नहीं हो सकता है, तो डिस्टर्ब हैं, अपसेट हैं, और आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं। और देखते हैं कि यहाँ पे एस ऑफ कप्स क्यों है, एस ऑफ कप्स क्यों है, एस ऑफ कप्स क्यों है, पेज ऑफ कप्स। ये प्यार अगर कर रहे हैं आपको, या आपने किया था और आपके प्यार को ये बहुत ही ग्रांटेड, बहुत ही कैजुअली, बहुत ही मतलब आपके फीलिंग्स को ये रौंद के चले गए थे, तो इन दिनों के लिए ये पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं कि कैसा लगता होगा उस वक्त जब आप इनके पीछे पीछे आते थे, इनसे प्यार करते थे, इनको तड़प तड़प कर इनको चाहते थे। और 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, ओह डेथ। अब आप लोगों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा होता था मैरिज को लेके, एक एक्स्ट्रा को लेके, थर्ड पार्टी को लेके, सब चीज़ ख़त्म हो गया, क्योंकि आपको बहुत बुरी तरह से ये चीज़ तोड़ा था। आप बहुत ज़्यादा टेंशन में चले गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे। न्यू बर्थ आपका हुआ है अपने लिए, आप एक नया लव सेल्फ केयर में आप आए हैं। अब आप अपनी फीलिंग्स इनको ना बताएंगे, इनका आपके लिए इनका प्यार सब खत्म हो चुका है। ठीक है, कोई फीलिंग्स नहीं है। सोच रहे हैं कितना पेन आपको दिए थे, एक्सट्रीमली पेन दिए थे, ये आपको बहुत ज़्यादा पेन दिए थे। तो एक रियलाइजेशन तो होता है इंसान को कि कैसे आएंगे, कैसे रिश्ते को शुरू करेंगे, कहाँ से रिश्ते को शुरू करेंगे, किस तरह से शुरू करेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओह क्या आया, बहुत 8 ऑफ वॉन्ड्स। शायद आप इनका घंटों वेट करते होंगे, खिलाते होंगे, पिलाते होंगे अपने हाथों से, बहुत लाड़ जताते होंगे, बहुत ज़्यादा वो सब याद कर रहे हैं कि बहुत एक्सट्रीमली पेन दिए हैं ये आपको। एक्सट्रीम आप जब थे तो अपना 100%, 1000% आपने इनको दिया, और जब निकल गए तो पूरे से ही निकल गए, क्योंकि पेन भी आपको कुछ ऐसा ही मिला है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स।
द मैजिशियन, ये इन्होंने मैजिक क्रिएट किए थे। 9 ऑफ सोर्ड्स, आपसे दूर जाने के लिए, ब्लेम गेम खेलना, ब्लैक मैजिक करना। हो सकता है आपको मारना ही चाहते होंगे रिलेशनशिप में, ताकि आप खत्म हो जाओ। लड़ाई झगड़ा रोज रोज का जो है, एक ही बार आप चले जाओ, कोई कंपलसेशन ना देना पड़े, कोई ये ना देना पड़े, सहानुभूति और रहे, समाज सोसाइटी में इनका नाम रहे, अपना बहुत अच्छा फिगर दिखाते थे। ब्लैक में यहाँ पे मैजिशियन है, ये विल पावर है इनके पास, किसी भी तरह का मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके लिए ब्लैक, दूसरों के लिए वाइट करते थे। बहुत लोग इनके मैजिक की वजह से इनके तरफ खींचे चले आते थे, अपना काफ़ी अट्रैक्टिव दिखना, म्यूजिक गाना, इंस्ट्रूमेंट बजाना, क्योंकि ब्लैक मैजिक है। कोई एनर्जी से खेलेंगे तो एनर्जी कुछ भी करवा सकती है। तो एनर्जी अब जो है, आपको जो रुलाए हैं, सताए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, और अब ये तड़प रहे हैं कि हो सकता है कि इनका कार्मा आपका ख़त्म हो गया, डेथ ख़त्म हो गया इनका और आपके बीच का कार्मा। अब आपका न्यू बर्थ हो रहा है, न्यू तरीके से हो रहा है, न्यू बिगिनिंग हुआ है आपके लाइफ में। आप इंसान पहचानना सीख गए, पहले की तरह इनोसेंट नहीं रहे, बेवकूफ़ नहीं रहे, आप किसी के बातों में आप नहीं आ जाते हैं। तो जो भी ये प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी किए थे, अपने फेवर में लेते थे और आपके अगेंस्ट करते थे, घर में, परिवार में, सोसाइटी में, और अब इनको शर्मिंदगी है। अब इनको इतनी शर्मिंदगी है कि अब ये बोले तो बोले क्या, क्यों रिलेशन आपके साथ बिल्डअप करना है, रिलेशन आपके साथ शुरू करना है, बिगाड़ा आपके साथ किए है तो कहाँ से शुरू करेंगे। तो अब ये बहुत ज़्यादा, मतलब इनका दिमाग का तो क्या बोले, दही बन गया है, और पछतावा है, रिग्रेट है। क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन व्यूअर्स के लिए, क्या महसूस कर रहे हैं? देखो, अगर ये आपसे मैरिज करना चाहेंगे तो हैंगमैन, अगर मान लो शादी किसी और के साथ कर लिए, चले गए, फिर से आपके साथ री मैरिज, मतलब फिर से रिकन्सिलेशन, फिर से मैरिज करना चाह रहे हैं, तो दी हैंगमैन, जो डेथ, जो ब्लैक मैजिक, जो स्पेल वर्क किए हैं, वो चीज़ें नहीं आने देगी। और अगर ये चाह रहे हैं किसी के पास जाने के लिए, आने के लिए, किसी चीज़ को, तो ऐसे लोग जो होते हैं, इन लोगों को पता होता है। तो ऐसा कोई सिचुएशन इनके पास नहीं बन रहा। हो सकता है कि ये इस वक्त में ये पर्सन के इस नेचर की वजह से, इस हैबिट की वजह से कोई कपल्स इनके पास नहीं है। ना आप हैं, ना सेकंड मैरिज में गए थे तो वो है, ना इन लिविंग में थे तो वो हैं। इस वक्त ये पर्सन पूरा सिंगल है। क्यों? कोई नहीं है इस पर्सन के पास में। एज अ कपल्स अगर हम देखें, एज अ कपल्स कोई भी नहीं है, एज अ पार्टनर कोई भी नहीं है, ठीक है, सिंगल है। और उस पेन को महसूस कर रहे हैं जिस पेन से आप गुजरे हैं, जिस दर्द से आप गुजरे हैं, और उस सिचुएशन को स्टक हो गए हैं। समझ में आ रहा है, नज़रिया चेंज हो रहा है देखने का, चीज़ों को समझने का। अगर बहुत ज़्यादा एरोगेंट थे, बहुत ज़्यादा घमंड था, अहंकार था कि मैं आई एम ऑलवेज राइट, मैं हमेशा सही रहता हूँ रहती हूँ, तो अब इनको पता चल रहा है कि नहीं, हमारे कह देने से कि हम सही हैं, सही नहीं है। क्योंकि यूनिवर्स, परमात्मा, या यूं कह ले आपके आंसू, आपका बद्दुआ इस पर्सन को लग गया है। जो आपने रुलाए हैं, सताए हैं, तड़पाए थे, आपको आपने जो रोए थे, बद्दुआ दिए थे, ये पर्सन को लग गया है। और ऐसा लगा है कि इस समय में इस पर्सन के लाइफ में कोई नहीं है। कोई नहीं मतलब कोई नहीं, अकेले है ये पर्सन। एज अ पार्टनर, एज अ फैमिली, इस पर्सन का सपोर्ट सिस्टम में कोई नहीं है। तो इस समय बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी कि भाई हमने, देखो, चाहे इंसान कितना भी छुपा ले, कितना भी कुछ कर ले, एहसास तो होता है कि हाँ, हमने किसी के साथ गलत किया था, गलत की है, ठीक है। तो हाँ, किए हैं गलत। अभी और देखते हैं ये क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स की तरफ। ओके ओके ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पावर, पोस्ट, पोजीशन का मिसयूज करना, कमिटमेंट नहीं देना, बहुत लोगों के साथ जाना आना, और शायद आपके ऊपर डाउट भी करते थे, शक भी करते थे ये पर्सन। और ब्लेम गेमिंग बहुत ज़्यादा करना है, स्मार्टली गेम खेलते हैं ये पर्सन, बहुत स्मार्टली गेम खेलते हैं, ठीक है। अब आपको पता चल गया 2 ऑफ वॉन्ड्स, इनके लाइफ में कोई और था, कोई थी, एक आपके पास, एक कोई दूर में। आप बिल्कुल कटते हुए, हटते हुए, आप कहाँ वो लड़ाई झगड़ा, कहाँ वो पेन भूलेंगे, कहाँ भूलेंगे। पहला कार्ड ही यहाँ पे जो है विश फुलफिलमेंट में, क्लैरिफाई में टावर आया है। टावर ऐसा जो थर्ड पार्टी के साथ हो, ठीक है। तो ये पर्सन के पास बोलती बंद हो चुकी है। देखो रास्ता, आप अलग और ये अलग। पहले इन्होंने आपको छोड़ के गए, अब आप इनको छोड़ दिए हैं, ठीक है। इनके नेगेटिविटी के वजह से, इनके नेगेटिव माइंडसेट की वजह से आप इनको छोड़ते हुए, आगे निकलते हुए, और अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे हैं।
और इनको एहसास हो रहा है कि ये चाहते तो आपके लिए बहुत कुछ कर सकते थे, जो पावर था, पोस्ट था, पोजीशन था, ये कह सकते थे। तो इनके लाइफ में, इनको आपके लाइफ में कोई एक और पर्सन हो सकते हैं, कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई सोलमेट, कोई फ्रेंड, उनसे भी इनको मिर्ची लगती है, उनसे भी ये चिढ़ते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्टी तो शुरू से है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब इनके पास थर्ड पार्टी की वजह से सारे रिश्तों का कबाड़ा हो गया है। अफसोस है, दुख है, रास्ते अलग अलग आप दोनों के हो चुके हैं। अब इतने अलग रास्ते में अगर ये कहीं से भी अगर ये बैक करना चाहेंगे, वापस आना चाहेंगे, तो इतना दूर जा चुके हैं कि अब इनकी वापसी नहीं है, घर वापसी नहीं है, रिलेशन में वापसी नहीं है। बहुत अच्छे से ये पर्सन जो है समझ पा रहे हैं। आप देखेंगे इनका कि डीप डाउन जो है इनसाइड इनका हिडन फीलिंग्स ऐसा क्या है इनके अंदर में इस समय में, इस सिचुएशन में, करंट एनर्जी में। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं। तो देखो ये जो भी इनका जो टॉक्सिसिटी था, रियलाइज कर रहे हैं ये पर्सन। और चेंजिंग, इनका जो एक हम कहें कि इनकी टॉक्सिसिटी की वजह से ही चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा खराब हुआ। गलत थे, गलती स्वीकार नहीं करते थे, ठीक है। और ये चाहते थे कि आप लाइफ टाइम इनको चेंज करते रहो, इनके पीछे पीछे आते रहो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब ये चेंजिंग के मोड में आए हैं तो पेन होगा, क्योंकि टॉक्सिसिटी भरा पड़ा है। ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, पागलपंती बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन का। अगर हम कहें कि आपके बारे में सोचना आपको एडिक्शन हो गया। अब आपके लाइफ में आपके सोचे बिना आपके बारे में ये नहीं रह सकते। काफ़ी जो है इनको एक जुनून है, पागलपंती है, एक आदत सी हो गई। अगर हम कहें पहले नफरत करते करते आदत हो गई थी गिराने का, खींचने का। हो सकता है यहाँ पे आप लोग कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, दूसरा बहुत नेगेटिव, या किसी सोल पर्पस में होंगे। आप बहुत पॉजिटिव और ये पर्सन उतना ही नेगेटिव, उतना ही नेगेटिव। किसी चीज़ का किसी भी चीज़ का इस पर्सन को उल्टा पुल्टा हो जाता है। किसी भी चीज़ का इस पर्सन को क्लैरिटी मिल रहा है, ठीक है। कुछ सच्चाई, कुछ ऑनेस्टी, इंटेंशन की अच्छे इंटेंशन से अगर को काम को करे तो इंसान कहाँ तक जाता है, और गलत तरीके से चोरी चमारी, बेईमानी, छिछोरापंती से करे तो कहाँ जाता है। इंटेंशन इनको पता चलने लगा है, यानी कि चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा क्लियर होने लगी है, क्लैरिटी मिल रही है, बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही है कि ईमानदारी क्या चीज़ होती है, अगर इंटेंशन क्या चीज़ होती है, सच्चाई क्या चीज़ होती है। कुछ ऐसी चीज़ें इनको अब फील होने लगा है। तो डिवाइन फेमिनाइन इनको लग रहा है आप ही इनका काउंटर पार्ट है, और आपका जो एनर्जी है फेमिनाइन एनर्जी अब इनके अंदर भी फील हो रहा है, ठीक है। तो मास्कुलिन एनर्जी से ये पर्सन अब एक मतलब उसमें जा रहे हैं, करुणा, दया, मोह, माया अगर नहीं था, बहुत ज़्यादा निरंकुश थे, टॉक्सिसिटी थी, सुनते नहीं थे, केवल सुनाते थे, अहंकारी थे, घमंडी थे, लोग सुनते थे, पावर पोस्ट पोजीशन के आगे सोचते थे आप भी सुनो, एक बार बोल दिए, जो बोल दिए वही होगा। तो यहाँ पे अब जो है फेमिनाइन एनर्जी इनके अंदर आ रही है, और इनके अंदर वो चीज़ मतलब डेवलप हो रहा है, वो एनर्जी, वो गुण डेवलप हो रहा है। और बताएं ये पर्सन का तो एक चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। बहुत ज़्यादा मुसीबत, तूफान अगर आ जाए तो इंसान के अंदर ऑटोमेटिक चेंज आता है सोच में। कितने टाइम तक रहेगा ये भी हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इसके लिए पर्सनल रीडिंग की बात होती है। तो देखो इन्फ्लुएंस में रहे हैं, हमेशा अगर दूसरे की बातें सुनते थे, किसी भी तरह का थर्ड पार्टीज थी, यहाँ इन्फ्लुएंस था, दूसरे की बातों को सुनते आए, करते आए, तो एहसास हो रहा है कि दूसरे का नुकसान तो नहीं हुआ, नुकसान किसका हुआ। तो यहाँ पे इनको बहुत अच्छे से इस बात का हो रहा है। एग्जॉशन एनर्जी पूरा ड्रेन हो चुकी है इस पर्सन का। आप तक आने के लिए इनके पास मतलब इतना हैंग, मतलब सिचुएशन हैंग हो चुकी है। एग्जॉशन जितनी एनर्जी लगा रही हैं
वर्क नहीं कर रहा है, ड्रेन हो जा रहा है एनर्जी, क्योंकि आप तक का रास्ता जो है बहुत लंबा हो गया। आप तक पहुंचने का रास्ता जो ये सोचते थे बहुत इजी है, बहुत ग्रांटेड लिए थे आपको, बहुत ही लाइटली लिए थे आपको, तो अब जो है समझ पा रहे हैं कि ये आप उतना ही दूरियां, उतना ही डिस्टेंस आ चुका है आप दोनों के बीच में। वाह, टू मच स्ट्रेस है इस पर्सन को, चिंता, परेशानी, पैसे का भी हो सकता है, पावर पोस्ट पोजीशन का भी, हर क्षेत्र में है। अगर हम देखें तो कैरियर में भी परेशानी है, लव लाइफ में परेशानी है, हर जगह से इनको टेंशन 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 है, वर्क लोड है, नींद अच्छी नहीं आ रही है, स्लीपलेस नाइट है। तो यहाँ पे तो हर कोई के साथ झगड़ा हो रहा है, आर्गुमेंट्स हो रहे हैं इनके, टेंशन में है ये। ये जो है टर्बुलेंस टाइम इनका है, स्ट्रेस है, चिंता, मतलब बहुत ज़्यादा इस पर्सन को क्या करें, कैसे करें, कहाँ से निकले, क्योंकि जहाँ पे भी एनर्जी में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से रिटर्न में क्या आ रहा है, आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़ा, हर कोई इनको फेंक रहा है निकाल के। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ किए थे तो इनको इसीलिए भी आपके पास आना चाह रहे हैं, सीधी सी बात है। लाइफ में शांति नहीं है, इसीलिए पहला कार्ड यहाँ पे विश फुलफिलमेंट आया है। लाइफ में शांति नहीं है, परेशानी है, दुख है, मुसीबत है, तो कौन याद आता है, आप याद आ रहे हैं इस पर्सन को। एक और, वन मोर प्लीज। सेकंड चांस चाहते हैं आपसे, अगेन देखो रिकन्सिलिएशन मेकिंग, मतलब ये फिर से चाह रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस, एक मतलब फिर से वही साम दाम दंड भेद एन केन प्रकारेण जो है चाहेंगे, क्योंकि आपके पास आना इनकी मजबूरी हो गई है। ठीक है, इनकी मजबूरी हो, ये मजबूरी क्या है, शांति। शांति नहीं है इस पर्सन के पास, पीस नहीं है, बैलेंस नहीं है, हारमनी नहीं है। तो चीज़ें पता चलता है, कुछ चाह रहे हैं कि ठीक है यार रिलेशनशिप में ना आओ, एटलीस्ट फ्रेंडशिप में तो आ जाओ, बात तो करो, मिलो तो सही, हेलो हाय तो करो, कुछ तो बोलो, हो सकता है इनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आप देते रहे हो। तो यहाँ पे ये पर्सन की बहुत मिसिंग एनर्जी है आज, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का फ्रस्ट्रेशन लेवल इनका बहुत हाई रहेगा, और इनका बहुत हाई है, उस चीज़ को यहाँ पे मैं देख सकती हूँ। तो ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग्स है, इनके भी यहाँ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, और अपना बेहद ख्याल रखें और लाइफ को इंजॉय करें। सेल्फ लव, सेल्फ केयर को प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर।